बंदा ना 19 या 20 साल की उम्र में जाओगा फौज में, 4 साल में रिटायर, ना उसके पास पढ़ाई का, ना उसके पास उस टाइम पाते करके नहीं शादी करनी है। बंदा पैसे नहीं कमा रहा, शादी का प्रेशर, इनका प्रेशर, और उसके पास पैसे आ गए, फौज में आ गए, फिर पैसे खत्म, करेगा क्या बंदा? गुंडागर्दी करेगा या कोई बैंक लूटेगा, क्या करेगा सिक्योरिटी गार्ड में? मैं फौज में जाना चाहता हूँ। क्यों जाना चाहते हो फौज में? देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। देश के लिए मतलब क्या करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो? हमारी देश ही हमारी माता है, तो देश के लिए नहीं करेंगे और किसके लिए करेंगे हम फौज में? ये हमारे गांव में हर एक भर्ती में कम से कम 4 से 5 बालक भर्ती हुआ करती है। या कोरोना के बाद जो एक भर्ती आई थी सरकारी, उसमें भी 3-4 भर्ती हुए। उसके बाद हमारा स्टेडियम में खाली हो गया क्योंकि बालकों ने तैयारी करनी छोड़ दी। तो यहाँ भी कहाँ नौकरी है भाई? हरियाणा में कोई भी नौकरी नहीं है यहाँ पे। युवा ऐसे ही भटक रहे हैं भाई, जो बी टेक MSc वगैरह सब कुछ कर रखे हैं, वो भी ऐसे ही घूम रहे हैं। रोजगार नहीं है भाई यहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, हरियाणा के गांव में हैं हम और चुनावी दंगल के तहत आप तक ये कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं। पूरे देश में हरियाणा का नाम इसी बात से विख्यात है कि यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ के जो युवा हैं, उनमें देश सेवा प्रत्यक्ष रूप से जो फौज में जाकर होती है उसके प्रति बड़ा आकर्षण है। यही उनका ड्रीम रहा। एक 11 साल का लड़का है, सबसे पहले हम इससे बातचीत करेंगे। क्या करना चाहते हो आगे जाके? मैं फौज में जाना चाहता हूँ। क्यों जाना चाहते हो फौज में? देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। देश के लिए मतलब क्या करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो? हमारी देश ही हमारी माता है, तो देश के लिए नहीं करेंगे और किसके लिए करेंगे हम? तैयारी भी की है बहुत साल इस ग्राउंड पे ही। अच्छा। 11th क्लास में तैयारी करने लग गए थे, लेकिन जब से ये 4 साल ही आई है, कोई जज्बा, कोई जुनून रहा ही नहीं इसके प्रति। क्यों पर? सब कुछ तो खत्म हो गया ना, उसको उस शहीद का दर्जा मिलता, ना किसी चीज और का। 4 साल में रिटायर है। एक बंदा जज्बा भर के जाता था कि देश के लिए कुछ करना है, लेकिन अब 4 साल के अंदर वो घर पे वापस आ जाता है, तो क्या तैयारी करे इसकी? सरकार तो ये कहती है ना अमन के जो लोग अच्छे होंगे उनमें से 25% को तो हम रिटेन ही कर लेंगे। अब अगर अच्छे होंगे आप तो रहेंगे, अच्छे नहीं होंगे तो आ जाएंगे वापस। सर फौज में जो बंदा जावे वो अच्छा ही जावे, एक ट्रेनिंग हो उसमें बंदे ने अच्छा ही बनाओ, जो बाकी निकले वे के बुरे होंगे सर, वे देश के लिए जावे है। लेकिन आपकी आर्म्स ट्रेनिंग हो जाएगी, आपको हथियार चलाना आ जाएगा, आपकी फिटनेस बन जाएगी, ट्रेनिंग हो जाएगी फौज वाली, उसके बाद आके आप बहुत सारा काम कर सकते हो। तो यहाँ भी कहाँ नौकरी है भाई? हरियाणा में कोई भी नौकरी नहीं है यहाँ पे। युवा ऐसे ही भटक रहे हैं भाई, जो बी टेक MSc वगैरह सब कुछ कर रखे हैं, वो भी ऐसे ही घूम रहे हैं। रोजगार नहीं है भाई यहाँ पे। आर्मी में जाना है, कंपटीशन था। आज को माँ बाप यही नहीं कहता भाई तू तैयारी करे स्टेडियम में चला जा, कोई नहीं कहता। जब आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी फौज की, वो डिसिप्लिन होगा फौज वाला, और 4 साल आप फौज में नौकरी कर चुके होंगे, उसके बाद समाज में आने के बाद तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। करके सका एक बात बताओ, अगर मान ले बंदा +2 के बाद अग्निवीर में भर्ती हो जाए, उसके बाद वो 4 साल 20 साल का अगर वो लगा ले, वो 4 साल बाद नौकरी में तो रिटायर होगा वो 24 साल। उसकी पढ़ने की उम्र है या नौकरी करने की उस टाइम? ये बताओ। यहाँ आने के बाद उसको नौकरी नहीं मिलेगी, तो यहाँ सिक्योरिटी गार्ड में इतने पैसे नहीं मिलते, तो करेगा क्या बंदा? एक बात बताओ, चाहे तो गुंडागर्दी करेगा या मिलिटेंट बनेगा। मिलिटेंट ये जो हथियार रखते हैं। देश की सेवा करने का जज्बा लेके आया हुआ आदमी बैंक तो नहीं लूटेगा, मिलिटेंट तो नहीं बनेगा। सर ये कहने की बात है ना, जब पेट बोलेगा उसको खाने का कुछ होगा नहीं, एक बार बंदे को पैसे मिलेंगे, नौकरी मिलेगी और चली जाएगी, तो बंदा करेगा क्या? डिप्रेशन में जाएगा सर, कुछ ना कुछ तो करेगा वो। सिक्योरिटी गार्ड वाली बात आपने क्यों कही? सिक्योरिटी गार्ड में है भाई यहाँ नौकरी। जो रिटायर बंदा आता है उसको सिक्योरिटी गार्ड में ही लेते हैं यहाँ पे। ज्यादातर सिक्योरिटी गार्ड में मिलेंगे, आप कहीं भी जाके देख लो। बंदा ना 19 या 20 साल की उम्र में जाओगा फौज में, 4 साल में रिटायर, ना उसके पास पढ़ाई का, ना उसके पास उस टाइम पाते करके नहीं शादी करनी है। बंदा पैसे नहीं कमा रहा, शादी का प्रेशर, इनका प्रेशर, और उसके पास पैसे आ गए, फौज में तो आ गए, फिर पैसे खत्म, करेगा क्या बंदा? गुंडागर्दी करेगा या कोई बैंक लूटेगा, क्या करेगा सिक्योरिटी गार्ड में? भाजपा के एक नेता का बयान मुझे याद आता है, जिन्होंने कहा सिक्योरिटी गार्ड्स की नौकरी उनके लिए खड़ी रहेगी, उनके लिए रहेगी, सिक्योरिटी गार्ड वो बन सकते हैं। जो देश सेवा का जज्बा लेकर जो लोग फौज में जाना चाहते थे, पहले तो आपने उनके करियर पर सवालिया निशान लगा दिया, उनकी उम्मीदों को तोड़ा, और अब उनका अपमान आप इस तरीके से कर रहे हैं। कभी मन बना है फौज का? नहीं नहीं, अभी अभी तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। पहले जैसे बच्चे घूमते थे यहाँ पे, रेस लगाते जब, तो मन भी करता था। अब नहीं कर रहा, कोई दिखता ही नहीं। एक तो एक यहाँ से मतलब सब बच्चों का दिल उठ गया फौज से। पहले था मन? हाँ पहले बहुत सा। तो क्यों दिल उठ गया भाई? ये तो एक नैरेटिव सा हो गया कि दिल उठ गया, दिल उठ गया। क्यों दिल उठ गया?
बस अब जो ये 4 साल की करी है, इसके बाद बच्चों को ये लग रहा है कि 4 साल में कुछ महीने तो ट्रेनिंग पे चले जाएंगे, 6 महीने 6 महीने, तो उसके बाद फिर क्या 3.5 साल करो ना देश की सेवा। क्या सीखे है उसमें बच्चा है? ये बताओ, आपने 6 महीने ट्रेनिंग करी, उसके बाद बंदे पे एक्सपीरियंस भी तो होना चाहिए। वो बंदे पे एक्सपीरियंस ही नहीं होगा तो वो कैसे करेगा? कुछ भी नहीं कर पाएगा वो, इसलिए एकदम बेकार योजना है। लो यार, सरकार यूँ कह रही है इससे बढ़िया कोई योजना नहीं हो सकती। सेना को सुरक्षित करने के उद्देश्य से तमाम लोग सेना में जा सके, देश की सेवा कर सके, उसके लिए लाई, आप बेकार बता रहे हो। सुरक्षित कैसी होगी? मान लिया हमें सुरक्षा में लाग भी गए, वहां पे शहीद हो गए, और वो हमें ना तो दर्जा मिल रहा, ना वो याडा का जो मान सम्मान था शहीद का, वो अंतिम संस्कार वो करते, तो बंदा क्यों जाओगा वहां? क्या करना चाहो आगे करियर में? कुछ नहीं, आर्मी का था, मट गया। ये 4 साल ही कर दी, तैयारी कर थे पल्ला जाजूली। 4 साल में क्या करेगा आदमी बता? यार 4 साल में जाकर देश की सेवा करो ना, जो पहले करना चाहते थे वो करो, दिक्कत क्या है इसमें? कोई कर कर आज ना सुविधा खत्म कर दी सारी। 4 से शहीद दिना कटो दे वहीं पे, पल्ला शहीद हो जाए था पूरा सामान यार कितने वहीं पे शहीदी सिराना देंगे, पल्सन खत्म कर दी। अच्छा, कैंटीन कार्ड बंद कर दिए, फिर क्या फायदा जाएगा? 4 साल में कोई आपको गोली ना खावे, 4 साल में बंदे सिला बंदूक चलानी ना आंदी, लड़ाई में ना बेचते हैं। अरे 4 साल रिटायरमेंट हो जाएगा अगला, रास्ता आ गए कहीं बार छोरा फौज में रहा था कि रिटायरमेंट हो गया, रास्ता कैंसिल होता, क्या फायदा करेगा? बाई चांस वहाँ पे शहीद हो जाए, उसने शहीद का दर्जा नहीं, एक लड़का, हम माँ बाप यहाँ पे मरते रहेंगे, फिर बताओ क्या करेंगे फौज में जाके? जो लोग सेना में जाते हैं, फौज में जाते हैं, कहते हैं देश की सेवा करने के लिए जा रहे हैं। देश की सेवा के लिए आप लोगों को शहीद होने का दर्जा मिलना, मतलब ये कोई वो कर्जा थोड़ी है कि आप देश के लिए शहीद हो गए, आपको शहीद का दर्जा, मतलब उस दर्जे के लिए शहीद होते थे या देश की सेवा भी कोई भाव था? देश की सेवा के लिए यार गर्व की बात है ये, गर्व भी तो महसूस है ना भाई, हम शहीद हुए, वो दर्जा ही नहीं मिला तो फिर फायदा क्या हुआ? हमारे गांव में हर एक भर्ती में कम से कम 4 से 5 बालक भर्ती हुआ करते हैं। या कोरोना के बाद जो एक भर्ती आई थी सरकारी, उसमें भी 3-4 भर्ती हुए, उसके बाद हमारा स्टेडियम में खाली हो गया क्योंकि बालक ने तैयारी करनी छोड़ दी। मेरे गाँव के कम से कम भी 150-200 बालक यार रनिंग करते थे, डेली का काम था। अच्छा, अरे अभी तो यार ये 20-25 है, मैं आप सब लोग कह रहे हो, मैं तो कह खत्म हो गया भाई, ये झूठ बका रहे हो आप, मैं क्यों मानूं आपकी बात? नहीं, ये तो क्रेज खत्म हो गया। सरकार ऐसी है भाई, सरकार ने सब कुछ खत्म कर दिया, अग्निवीर कर दी 4 साल, इसमें ना तो कोई शादी कर सकता इतने इसके दौरान के भर्ती हो है, तो वही क्रेज कहाँ रहेगा भाई? वहाँ बता, वहाँ 2 चीजों की वो बनेगी। लेकिन भाई आप ये बात तो कर रहे हो, हम अलग अलग जगहों पे जाते हैं, कई यूथ हमको मिलते हैं, बेरोजगारी रहती जाए, नौकरी ना मिले, हमको तो मोदी चाहिए, ये भी तो यूथ ही कहता है। हाँ, कहता होगा सबकी अपनी सोच है, पर हमारी ये सोच ये है ना कि एक बात बता, सोचने वाले को तो हर एक चीज में राम है, माता पिता में भी राम है, अगर उनकी सेवा करे तो। उनकी सेवा नहीं होती, उड़े राम दिखे, उड़े के 2 चीज हैं, पुजारी और भिखारी, और क्या में लगा आता है। अगर इतना रुपया शिक्षा बस वास्ते लगाता तो बात नहीं बनती। अरे खुद मोदी ने थोड़ी ना लगा दिया चंदा, इसका भी चंदा करे, इसका भी कुछ कितने न कितने खाया है इनने। चलिए, अग्निपथ स्कीम पे जब हम बातचीत कर रहे हैं, तो जो मेन ऑपोजिशन पार्टी है कांग्रेस, मैनिफेस्टो पढ़ा है आपने उसका? पढ़ा नहीं है। उसने कहा है कि अगर सरकार आ जाती है तो वो अग्निपथ स्कीम को रिपील कर देगी, हटा देगी। इसका कुछ प्रभाव पड़ने वाला है चुनाव में? हाँ पड़ेगा, यूथ पर जरूर पड़ेगा। जिन बच्चा के मतलब नू थी दिल में वह फौज में जाकर सेवा करनी, सबकी उम्र जितनी भी उम्र थी वह बच्चे दोबारा तैयारी करने लग जाएंगे। पहले था सर, छोटा बच्चा भी था, वो सपना होता था, ड्रीम होता था फौजी बनने का घर के। हाँ, ये रही है सर, ये भी छोटे का सर सपना होता था यहाँ पे सर। मैंने भी खूब तैयारी करी है सर यहाँ पे, लेकिन अब 4 साल का क्या फायदा सर? क्यों छोड़ दी? पर ए बा बताओ, 4 साल करके वही याडा अगर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी लागेंगे, इससे पहले ना लाग लेंगे। मैं घर छोड़ कर जाना करता, फैमिली दूर, ना कोई बेनिफिट है, पढ़ाई ना लिखाई ना, बताओ क्यों जाऊंगे? कम से कम यहाँ कोई रह के वहां ना जाकर अपना बिजनेस है, कोई और स्टडी है, और बेस तो बनेगा बंदे का। 4 सालों बाद जो आर्म्स ट्रेनिंग जिनको होगी, जो फौज में नौकरी कर चुके होंगे अग्निवीर बनकर, जो पैसा कमा चुके होंगे, 4 सालों बाद वो करेंगे क्या? एक ऐसे उम्र में वो पहुंच जाएंगे रिटायरमेंट के बाद जहां पढ़ाई तो नहीं कर सकते, पढ़ाई नहीं करेंगे, पेट की भूख होगी, तो क्या क्या ऑप्शंस उनके पास बचेंगे? आजकल के जो यूथ्स है वह लाइब्रेरी में जाकर पढ़ने लगे अपने। अब भाई खाम खाई क्यों इसका मतलब दे भी तुड़ाई, खर्चा भी होना, एक बालक पर बहुत ज्यादा खर्चा हो जाए तैयारी आने में। मान ले 2-3 साल में वो तैयारी भी करे, इससे बढ़िया वो स्टडी की तैयारी करके कुछ और काम ना करेगा।
जब हमने उन्हें नहीं बेनिफिट था अपने छोड़ दी बच्चे तैयारी। मतलब 4 साल जो बेस बनाने का समय हो सकता है, जिसमें पढ़ाई लिखाई कर सकता है, कोई बिजनेस कर सकते हैं, वो समय क्यों खराब करें? अब ऐसा है। क्यों करे सर, बताओ बेनिफिट हो, मान ले कोई बेनिफिट है तो आदमी जाओ, है लाइफ है उसकी, घर वालों को भी बेनिफिट है भाई, फैमिली को भी है। जब उसमें कोई बेनिफिट है ही नहीं तो बंदा यहीं तो रहेगा। सरकार क्यों लाई ये? सरकार की अपनी नीतियां, सबको प्राइवेट करना सोच रही है सरकार। नीतियां यही है, बस सब कहेगा निजीकरण करो और अपना बढ़िया रहो। लेकिन यही सरकार कहती है ना मजबूत सरकार है, सीमा सुरक्षा पे बहुत स्ट्रांग इसने कदमें उठाई हुई है, इससे मजबूत सरकार कभी आई? सुरक्षा हुई तो पुलवामा का हमला क्यों हो गया भाई, वो कितना आ गई वह, उसका आज तक जवाब आ गया भाई। इतनी सुरक्षा इन जिम्मेवारी उठा रहे हैं तो फिर उसका वो करो ना, कोई ना कोई निष्कर्ष तो लग रहा है क्यों आई, कहाँ था आई, वह RDX आई है तो कितने तो आई होगी। वो तो ये सुरक्षा के इतने मुद्दे, बस भाई मान ले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे हैं, बेटी ये सुरक्षित नहीं है, ठीक है, तो कुछ ना ही न सर प्रोपगंडे इनके काम खाई की बातें हैं और कुछ नहीं इन दो रहा। अच्छा एक बात बताओ भाई, जो फौज में जाना चाहता है वो ऐसा तो नहीं होता कि 20-21 साल की उम्र में आने के बाद सोच रहा होगा, बहुत पहले से उसके दिमाग में चलती है कि फौज में जाऊंगा, किसी ना किसी तरीके से मेंटल तैयारी भी शुरू करता है, फिजिकल तैयारी भी शुरू करता है। ये सोच के जाता ना कि भाई जैसे इन्हें करा है 25% को रखेंगे, अब 4 में से एक बालक उसी को रखेंगे जो अफसरों की चमचागिरी करेगा, 3 बालक तो वैसे ही बाहर होंगे। अब जो चमचागिरी करेगा उन तो रुपये खवाओगा, जो उसने 4 साल बाद रुपये मिलेंगे वो उल्टे उन्हें तो खवाने पड़ेंगे, तभी तो रखेंगे उसको। ये तो आर्मी पे बड़ा, मतलब सेना पे बड़ा। भ्रष्टाचार बढ़ेगा इससे। अच्छा। और नू थोड़ी ना बताई कि भाई हम किस बंदे को रखेंगे, वो तो उनके ऊपर बात है, वो रखेंगे किसको। अच्छा एक चीज बताएं कि जो कोई भी नौकरी होती है केवल एक इंडिविजुअल की नहीं होती, पूरे परिवार की उम्मीद जुड़ी होती है ना। माता पिता भी बड़ा मेहनत करते हैं, अपने तरीके से पालते पोसते हैं बच्चों को, उन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? आप लोगों के घरों में ये चर्चा होती है क्या? हाँ होती, पहले तो माँ बाप कहते थे कि भाई रेस लगा कर आर्मी में चला जा, अब कोई कहता ही नहीं आर्मी की, घर में कोई जिक्र करता ही नहीं कि भाई आर्मी में चला जा तू। कंपटीशन था और बतेरी लाइन है, इन निजीकरण तो करना है, पर बंदा इतने स्टैंड तो करेगा अगर ना वो 40-50 हजार रुपये प्राइवेट सेक्टर में कमा सके, ठीक है, तो क्यों 10-20 हजार रुपये मान ले सैलरी देंगे, और क्यों, और फिर हर टाइम जान जोखिम में। चलिए अग्निपथ स्कीम पे जब हम बातचीत कर रहे हैं तो जो मेन ऑपोजिशन पार्टी है कांग्रेस, मैनिफेस्टो पढ़ा है आपने उसका? पढ़ा नहीं है, उसने कहा है कि अगर सरकार आ जाती है तो वो अग्निपथ स्कीम को रिपील कर देगी, हटा देगी। इसका कुछ प्रभाव पड़ने वाला है चुनाव में? हाँ पड़ेगा, यूथ पर जरूर पड़ेगा। जिन बच्चा के मतलब नू थी दिल में वह फौज में जाकर सेवा करनी, सबकी उम्र जितनी भी उम्र थी वह बच्चे दोबारा तैयारी करने लग जाएंगे अगर ये खत्म होती है ये खत्म होती है तो। लेकिन इसके लिए सरकार में भी तो आना जरूरी है भाई सरकार में तो पब्लिक है, मोदी जी तो कह रहे 400 पार आने वाली है उनकी। मोदी जी तो झूठा आदमी नहीं देखा हमने जिंदगी में। वो दोनों भी कह कि मैं वो उस बाय एयर आ गया, बाय रोड आया हूँ, कौन सा बाय रोड हो गया यो। अच्छा हेलीकॉप्टर वाली बात कर रहे हैं, जुबान फिसल जाती है, बुजुर्ग हो रहे हैं। बुजुर्ग तो कौन है, एक बात बताना, एक चीज बताओ, यो 75 साल का हो गया, इसने तो अपनी कुर्सी इतनी प्यारी, ठीक है, यूथ को यो इतना नेगेटिव कर रहा है कि 4 साल में वो वापस घर भेज दो, कुछ तो पॉजिटिव करो। एक हमारे पास मिलिट्री की थी जिस पर हमने गर्व था अपने देश के ऊपर, उस समय ये इस तरफ ले जाने लग रहे हैं। मान लो अपनी लोकल पुलिस है, लोकल में तो लोकल चला है, देश पर देश की सेवा तो मिलिट्री करा है, उस तक डरा भी, सब कुछ डरा था, पर कोई ना डरता है, सब पीछे हटे हैं। चलिए क्या टेक है आपका? सरकार लाई है, कुछ सोच के लाई होगी, और जो अपोजिशन पार्टी है वो कह रही है हम इसको खत्म कर देंगे, फर्क पड़ेगा चुनावों में? हाँ फर्क तो पड़ना चाहिए, लेकिन यूथ की भी अपनी सोच होती है, सभी तरीके से। यूथ की सोच राम मंदिर पे भी तो चली जाती है ना। राम मंदिर पे भी चली जा है, कई आगे और भी कई सारे मुद्दे हो जाए हैं। अब एक सीट जीत जा, राम मंदिर है, राम हमारे दिल में है, ठीक है, हमारा यो मंदिर रहा, राम तो घाट थोड़ी ना, हमारे गांव में मंदिर है हमारा, हम यहाँ जाकर पूजा करेंगे, वहाँ अलग तो राम है के भाई, अंदर तो कुछ है, राम राम के फायदा है। तो ईश्वर को मानता है वो तो ये मानता है कणकण में ईश्वर, कणकण में ईश्वर हमारा रहा, हम जब इसे मानते तो यो हमारा राम। तो अग्निपथ स्कीम जो ये युवा थे ये बता रहे थे कि इनके गांव में ही काफी सारी भर्तियां हुई हैं, और जब भर्तियां होती हैं तो एक दूसरे को देखकर लोगों में मोटिवेशन भी आता है, लोग चाहते भी हैं कि हम भी इन भर्तियों में शामिल हों और सफल हों। अग्निपथ स्कीम के बारे में हमने युवाओं से बातचीत की, बुजुर्गों के मन में उस स्कीम को लेकर क्या है। ताऊ अग्निपथ स्कीम का सुना है? सुना भाई जी। किसा एक स्कीम है वो? ये बिल्कुल गलत स्कीम है।
क्यों? ये बेरोजगारी बढ़ाने के लिए। ये तो रोजगार के लिए है ना, ज्यादा से ज्यादा युवा। 4 साल दे दिए, उसके बाद क्या किया ये बताइए बेटा। 4 साल कराए, 4 साल मान लिया 20 साल का 21 साल का बच्चा सर्विस चलाता है, 4 साल वहाँ कर आता है, कोई पेंशन नहीं और कुछ नहीं, 4 साल में वहाँ से चलता कर देंगे। रोजगार खातर बालक मेहनत करे थे, शरीर ठीक बन जाएगा, ऐप बाद बच जाएंगे, बस नौकरी मिल जाएगी। वो रही नहीं, स्टेडियम खाली पड़े हैं, कोई सिखाने वाला भी नहीं है। और सीखे तो बालक किस बे होगा सीखे, 4 साल में क्या कर लेंगे बताओ। 15 साल फौज की नौकरी करके जवान होता है, पेंशन बन जाती है, घर पे भी काम कर लेगा, बुजुर्ग में आ जाएगा, कोई बात नहीं। 4 साल में नहीं बताओ उसको बचा देंगे वहां से। मान लिया 25% रख लिए, 25 में क्या वो देश को संभाल लेंगे। 4 साल में तो हथियार का ये भी नहीं पता लगता कौन सा किस टाइम पे सफाई होनी है, चलाओगे कोट बहु फिर तो मरण खातर कोई ना जाओ 4 साल का। बच्चों की जो बेरोजगारी है ये सबसे बड़ी समस्या है। कुछ लोग को बहका दिया, इनको ये जो राशन दिया जा रहा है, चाहे कोई भी पार्टी है जो फ्री की बड़ी बात नहीं करते ना, कोई भी पार्टी, हम बीजेपी को नहीं कह रहे, और भी पार्टियां देती हैं, ये सबसे घातक होती है देश के अंदर। सरकार तो करोड़ों रुपया में खरीदी जा है, और हमने 5 किलो में खरीद ले हैं, उसका हम क्या करेंगे। हमने चाहिए काम, अपने कमा गए ना ले लेंगे। 5 किलो अनाज में हमने बिना खातर बेच दें। जैसे अग्निवीर ये सरकार लेके आई, सबसे गलत पॉलिसी है, क्योंकि ये सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, देश की रक्षा से जुड़ा हुआ है। तो सरकार तो कहती है सबसे मजबूत सरकार है आज तक की। नहीं, सरकार देश सीमा की रक्षा थोड़ी कर रही है। सरकार सुरक्षित क्यों है? क्योंकि हमारे फौजी भाई बॉर्डर पर बैठे हैं, देश की सुरक्षा तो वो करते हैं, अपनी जान जोखिम में डालते हैं, और उनको मिलता क्या है? कुछ नहीं। अग्निवीर ले आए, अब कोई फौज की तरफ मुंह भी नहीं करेगा, जाना तो बहुत दूर की बात है। तो सबसे गलत पॉलिसी रही है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र है कि अगर सरकार में आते हैं तो अग्निपथ स्कीम को हटा देंगे। इसका कुछ प्रभाव पड़ रहा है क्या जमीन पर? जमीनी उस पर तो पड़ेगा क्यों नहीं। बस जिस चीज पर हम विरोध कर रहे हैं, और उसको विपक्ष सरकार जब ये बनेगी वो उसको हटाएंगे तो वोट तो हम उन्हीं के देंगे। सरकार का काम होता है भाई काम करना, परंतु काम की तरफ इनका ध्यान नहीं। इन्होंने ये है कि वह पब्लिक को कैसे भटकाएं। अच्छा, लेकिन तब मैं कई जगहों पे घूमा, लोग यूं कहते हैं हमने कैंडिडेट से कोई मतलब ही नहीं है, हम तो मोदी के नाम का वोट देंगे, बीजेपी का समर्थन। तो क्या मोदी के नाम का वोट और मुद्दों का वोट, जो मुद्दों की बात आप कर रहे थे, कौन ज्यादा हावी रहेगा, मुद्दे या मोदी? उसमें क्या है, वो जो मोदी को वोट देते हैं ना, वो 5 किलो अनाज में बिक चुके हैं। उन्होंने काम करने की जरूरत नहीं है। ये तो गरीबों का अपमान भी है। तो फ्री का खाने की आदत पड़ गई। ये तो पहले भी तो मिलता था, गरीबों को मिलता था, अब सबको दे रहे हैं। ये मत समझो गरीबों को, तो सबको दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, क्या जरूरत है इसकी? ज्यादा अंधभक्त है ना, लोग समझ नहीं रहे बात को, वो दिखाते कुछ है और देखते कुछ है। जो ये सरकार दिखाना चाहती है, पब्लिक वही देख रही है। ये अंधभक्त एकदम से कैसे बन गए, क्यों बन गए? पहले भी हुआ करते थे अंधभक्त ऐसे? उनका ऐसा है कि उनकी अपनी खुद की सोच तो है नहीं, जो दिखाया जा रहा है उसे देखते हैं, बस जय बोलते हैं। ये है अंधभक्त, जिनमें इतनी भी समझ नहीं देश की आर्थिक स्थिति क्या है, पहले क्या थी, आज क्या है। तो ये चीजें देखने वाली होती है। हमारा जैसे आरबीआई का भी आज क्या हालचाल है, आपात स्थिति का जो अमाउंट होता है वो कहाँ है, बहुत कुछ मुद्दे हैं। तो सरकार जो है ना, सब इनको भुना रही है, पब्लिक को बेवकूफ बना रही है। ये अंधभक्ति की तरफ जब बता तो दिया, गरीबों का हक सबको देकर फ्री की आदत खराब कर दी। लोग दिखावे कुछ से, करें कुछ से हुए सरकार वाले, तो लोग सोचे भाई कहीं कर देंगे तो और मौज हो जाएगी। वो अंधविश्वास में न्यू फंसे पड़े। तो आपने पूरी चर्चा सुनी, किस तरीके से रोजगार पर एक दबिश लगा दी गई और अग्निपथ स्कीम के जरिए फौज को भी कमजोर किया गया और युवाओं से मौके छीन लिए गए। चुनावी दंगल के जरिए अलग अलग जगहों का मूड आपके सामने लाते रहेंगे और अलग अलग मुद्दों पर लोगों की जो राय है, लोगों का जो मत है, वो आप तक लाएंगे। मन की बात होगी, लेकिन लोगों के मन की बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।